ओम शांति। थैंक यू। गुड इवनिंग। मेरा हेलमेट रह गया। मेरा हेलमेट रह गया। आज हम लोग देवघर महानगर में काली मंदिर की तरफ के लिए प्रस्थान कर दिया है और वहीं पर ये एक संध्या में 2-3 घंटे का कार्यक्रम वहाँ पर रहेगा और अनेक आत्माओं को ईश्वरीय संदेश देने के लिए ये एक विधि विधान आपने देख लिया, अपनाया गया है। ये बाबा बैद्यनाथ का अपना सत्य है और बाबा बैद्यनाथ की सड़कों से, बाजार से होते हुए हम सभी लोग अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, जहाँ पर कि हम लोगों का ये कार्यक्रम चलेगा। कार्यक्रम चलता है 2 घंटे तक। अनेक आत्माओं को शिव बाबा का कार्यक्रम बताया जाएगा, समझाया जाएगा। हम सभी लोगों को पता है कि कैसे आज का जो मनुष्य का जीवन है, किसी का भी, चाहे उनके पास जितनी भी धन हो, जितनी भी दौलत हो, जितनी भी संपत्ति हो, इसके बावजूद भी उनके जीवन में दुख, शांति, परेशानी, दिक्कत, कठिनाइयाँ ये सारी की सारी भरी हुई हैं। तो इस प्रकार के आयोजनों से हम संसार के लोगों को कठिनाइयों से, दिक्कतों से, परेशानियों से मुक्ति का मार्ग बतलाते हैं, जो शिव बाबा ने हम बच्चों को बताया है। और ऐसा देखा गया है कि शिव बाबा के बताए हुए इस मार्ग पर चल कर के अनेक लोगों ने अपने जीवन से दुख और अशांति को समाप्त किया है, तकलीफों को, परेशानियों को, कठिनाइयों को समाप्त किया है। तो शिव बाबा जो कि सर्वशक्तिवान है, जिनका अवतरण हुआ है शिवरात्रि में, उन्होंने एक साधारण से मनुष्य के तन का आधार लिया है और उस तन में आकर के उन्होंने हमें ज्ञान सुनाया, सत्य का मार्ग बताया, सत्य को बताया, सच्चाई को बताया। तो शिव बाबा ने हमें कहा कि इस संसार में जो तुम्हारी पहचान है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन की, वो तुम्हारी वास्तविक पहचान नहीं है। शिव बाबा ने बताया कि हम सभी परमपिता परमात्मा, तुम सभी परमपिता परमात्मा शिव बाबा के अर्थात मेरे संतान हो, तुम सभी हो आत्माएं। तुरंत तुम लोगों ने इन चीज़ों को भुला दिया, तुम्हारा आत्मज्ञान लुप्त हो गया है। आज से करीब 1000 साल पहले से करीब तुमने 63 जन्म लिए हैं और इन 63 जन्मों में आप देख रहे हैं पीछे से रीता दीदी भी आ रही हैं इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए अपनी स्कूटी पे। और ये देवघर का बाजार है जिसका दृश्य आपके सामने में है, आप इसका नज़ारा लीजिए और रीता दीदी को भी देखिए। तो इन्हीं चीज़ों का मैसेज हम लोग देंगे। तो आप पीछे रहेंगे तो वीडियो आएगा धीरे धीरे। तो शिव बाबा ने आगे बताया कि जब तुम आत्मिक ज्ञान के आधार पर आगे बढ़ते हो, जब तुम ये रियलाइज कर लेते हो कि तुम देह से अलग हो, तुम आत्मा हो, तुम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं हो, तुम मुझ परमपिता परमात्मा शिव बाबा के संतान हो, जब तुम ये अभ्यास करते हो कि ये शरीर तुम्हारा एक वस्त्र है, जैसे तुम अपने शर्ट को और पैंट को उतार सकते हो आसानी से, उसी प्रकार से तुम्हें यह अभ्यास करना होगा कि तुम अपनी इस देह को भी अपने स्वरूप से अलग महसूस कर सको, उसको अलग निकाल करके रख सको। जब तुम्हारी आत्मानुभूति की अवस्था इतनी बढ़ जाएगी तो तुम्हारा परमपिता परमात्मा से संपर्क बन जाएगा और परमपिता परमात्मा से जब तुम्हारा संपर्क बन जाएगा तो तुम आराम से ईश्वरीय ज्ञान के आधार पर अपने जीवन में सुख और शांति की अनुभूति कर पाओगे, अपने आप को निर्विकारी और स्वच्छ बना पाओगे। ये बिल्कुल प्रोसेस आसान है, इसमें सिर्फ अपने सत्य स्वरूप को जानने की ज़रूरत पड़ती है और अपने इस सत्य स्वरूप के बारे में हम सभी लोगों को पता है। दुनिया में हर कोई ये जानता है कि जब मनुष्य के अंदर से प्राण बाहर आ जाता है तो शरीर निष्क्रिय हो जाता है। हाथ पैर, आँख, नाक, कान आदि के रहते हुए भी उनके जीवन में निष्क्रियता आ जाती है। उस मनुष्य की सारी सक्रियता समाप्त हो जाती है। सक्रियता इसलिए समाप्त हो जाती है कि जो करता है, डूअर, जो करने वाला है शरीर के अंदर में बैठ करके इन सारी बातों को, वह प्राण या वह आत्मा निकल गया। जब एक बार आत्मा शरीर से बाहर निकल जाती है तो शरीर निष्क्रिय हो जाता है।
यहाँ पर यह बात आसानी से हम समझ सकते हैं, हर कार्य को करने वाला कौन है? करने वाला है शरीर में बैठी हुई वह आत्मा, वह ईश्वर, वह प्राण, वह शक्ति, वही सब कुछ को करता है। मगर दुख की और परेशानी की और विडंबना ये है कि संसार में हर कोई इन सारी बातों को तो जानता है, संसार में हर प्रकार के ज्ञान के बारे में उसे पता है, मगर उसे ये नहीं पता है कि वो कौन है, वो कहाँ से आया है। और अगर उन्हें इस बात की जानकारी है कि थोड़ी सी, क्योंकि भारतवर्ष एक आध्यात्मिक देश है, यहाँ की हवा में, यहाँ की पानी में, यहाँ की हर चीज में अध्यात्म जो है वो पसरा हुआ है, फैला हुआ है। हर जगह पर यहाँ आध्यात्मिकता का प्रचार प्रसार है। तो अगर लोग आत्मा को जानते भी हैं कि वह एक आत्मा है, तो उनको इससे अधिक जानकारी नहीं है कि वो हिंदी और अंग्रेजी में आत्मा या सोल लिख पाएंगे। आत्मा के बारे में उन्हें विस्तार से पता नहीं है। अब तो पश्चात परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने जो हमें सारी बातें बताई हैं आत्मा के लिए, वो सारी बातें यही है कि आत्मा जो है वो एक सूक्ष्म शक्ति है, और उस सूक्ष्म शक्ति में, उस आत्मा में दूसरी दो और सूक्ष्म शक्तियां हैं। एक है मन और एक है बुद्धि, और मन और बुद्धि के बाद एक तीसरी सूक्ष्म शक्ति है, उसका नाम है संस्कार। तो जब मन में कोई विचार उठते हैं, जब मन में हमारे कोई संकल्प उठते हैं, अगर वो सही हैं या बुरे हैं, तो हमारी बुद्धि जो निर्णय करने में सक्षम हो उसके अनुसार से हम लोग कर्म कर लेते हैं, और कर्म करने के बाद उस कर्म का इम्प्रेशन हमारे आत्मा में भरता है। अगर वह कर्म अच्छा है तो अच्छे संस्कार हमारे बनते हैं, और अगर हमारे कर्म अच्छे नहीं है तो बुरे संस्कार हमारे ऊपर बनते हैं। आत्मा के ऊपर आवरण पड़ता जाता है, और उसी आवरण के हिसाब से हमारा मन फिर उसी प्रकार के विचारों को अपने अंदर सृजित करता है। तो शिव बाबा ने आगे हमें ये जानकारी दी कि तुम एक आत्मा हो, शरीर तुम्हारी एक मोटर गाड़ी है। हम सभी लोगों को पता है कि कोई भी मोटर गाड़ी जो है वो तब चलती है जब ड्राइवर बैठ करके उसको चलाता है, जब ड्राइवर उस मोटर गाड़ी का संचालन करता है। अगर ड्राइवर उस मोटर गाड़ी से बाहर निकल गया तो फिर वो टिकी रहती है, एक जगह पर खड़ी रहती है। ठीक उसी प्रकार से अगर प्राण निकल गया शरीर से तो शरीर निष्क्रिय हो जाता है, जमीन पर गिर के पड़ जाता है। हमारे पास इतनी क्षमता नहीं है कि दोबारा हम उस आत्मा को शरीर के अंदर में डाल सकें। इसीलिए उस देह को मृत मान करके फिर अलग अलग विधियों से उसका डिस्पोजल कर दिया जाता है, उसे समाप्त कर दिया जाता है, और आत्मा फिर जाकर के एक नया जन्म ले लेती है, जिसको पुनर्जन्म बोलते हैं। तो हम सभी लोगों को शिव बाबा ने आगे यह भी जानकारी दी है कि जब मनुष्य की आत्मा शरीर को छोड़ के बाहर आ जाती है तो फिर उसके बाद एक वो मनुष्य का ही शरीर ग्रहण करेगी। माता के गर्भ में आत्मा प्रवेश करके एक बच्चे के रूप में जन्म लेगी, और फिर वो अपनी भूमिका का निर्वाह वहाँ से आगे करेगी। तो इस प्रकार से ये क्रम चलता रहता है। मनुष्य की आत्मा पुनर्जन्म लेती रहती है। और इस ब्रह्मांड में ये जो मनुष्य सृष्टि रूपी एक स्थान है, ब्रह्मांड में मनुष्य सृष्टि रूपी जो एक स्थान है, ये 5000 साल का मनुष्य सृष्टि रूपी एक कार्यक्रम है। 5000 साल का ये एक खेल है 800 करोड़ आत्माओं का। शिव बाबा ने बताया है कि समय जो है वो एक चक्र के रूप में घूम रहा है। तो 800 करोड़ आत्माओं का जो अपना एक जीवन है, वो जो 5000 साल के एक चक्र के रूप में घूम रहा है, उस चक्र का नाम है कल्प। एक कल्प में 4 युग होते हैं जिन्हें हम जानते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। कलयुग के बाद फिर से सतयुग को आना है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से सप्ताह के 7 दिन अनवरत चक्र में घूमते हैं, साल के 12 महीने अनवरत चक्र में घूमते हैं, अर्थात जनवरी फरवरी से दिसंबर आने के बाद फिर जनवरी का माह आ जाता है।
ठीक इसी प्रकार से सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद कलयुग, और कलयुग के बाद फिर से सतयुग आता है। 5000 साल का वक्त इसमें बीत जाता है, और इस 5000 साल के इस चक्र में एक मनुष्य आत्मा 84 बार जन्म लेती है। अभी ये कलयुग का हमारा अंतिम जन्म है, जबकि शिव बाबा ने जो वायदा किया, गीता में इसकी चर्चा या इसका जिक्र हमें प्राप्त होता है। वो चर्चा या जिक्र ये है, शिव बाबा ने कहा था, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो अपने वायदे के अनुसार से शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लिया है, और ब्रह्मा बाबा के तन में आकर के ये सारा ईश्वरीय ज्ञान उन्होंने हमें दिया है। और इस ईश्वरीय ज्ञान की सच्चाई को समझ करके, सत्य को समझ करके, जब हम इसे अपने धारण में करते हैं जीवन में, और परमपिता परमात्मा शिव बाबा से जब हम अपना ध्यान लगाते हैं, राजयोग का अभ्यास करते हैं, तो हमारे जीवन में सच्चाई और सफाई भर जाती है। तो इस प्रकार से हम लोगों का यह सफ़र अभी जारी रहेगा, और कार्यक्रम पूरा चलेगा। हम अभी अपने स्थान पर जाएंगे, तो अभी मैं यहाँ तक रखूँगा और आगे की जानकारी आपको दूंगा। ओम शांति।